और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे थाना गाजी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। माता की जय, भारत माता की जय, भर्तृहरि बाबा की जय, फूलनाथ महाराज की जय, बाबा मोदनाथ की जय, पांडुबोल हनुमान जी की जय, नीलकंठ महादेव की जय, नारायणी माता की जय, विजयादनी माता की जय, हर्षद माता की जय, आप सबकी जय। आज दौसा लोकसभा के थाना गाजी विधानसभा के सभा में आपके अपने लाडले पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह जी भड़ाना साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, भाई हनुमान शाह जी जाकर साहब, श्रवण जी जहांगीर साहब, राजेश जी मीणा साहब, हरलाल जी प्रजापत साहब, मेरे साथ भरतपुर से आए भाई कुमार दीपराज सिंह जी, सीआर मीणा साहब पूर्व कमिश्नर, श्रीमती रूबिया उपाध्याय जी, रामनिवास चौधरी जी, विटिशन जी शर्मा साहब, गौड़ ब्राह्मण अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिदास शर्मा जी, भाजपा जिला मंत्री, और मेरे सामने बैठे थाना गाजी विधानसभा के गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे पता है ये थाना गाजी का एरिया ये ऐसा एरिया है कि जब मन में ठान लेता है तो ये ठान ही लेता है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपने 2014 में भी राजस्थान के अंदर 25 सीट दी थी और 2019 में भी आपने 25 सीट देने का काम किया था। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, परिवर्तन लाने का काम किया है। आपने देखा होगा 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, आतंकवादी अपना आतंक और अशांति फैला करके चले जाते थे और आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाती थी, भ्रष्टाचार की कहानी। आए दिन इस तरह के भ्रष्टाचार होते थे, ये अखबार लगे हुए आते थे, अखबारों के अंदर आए दिन इतने करोड़ का घोटाला, इतने हजार लाख करोड़ का घोटाला और घोटाले ही घोटाले होते थे। और जमीन पर भी घोटाला होता था, पाताल के अंदर भी घोटाला होता था और आसमान के अंदर भी घोटाला होता था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 2014 के बाद देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाला। मतलब मैं आपसे कहना कि सबसे ज्यादा इस देश में प्रदेश में अगर राज रहा
तो कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस का गरीब से कभी वास्ता नहीं रहा, गरीब से कभी वास्ता नहीं रहा। और इन्होंने गरीबी हटाने का लगातार नारा दिया था इंदिरा जी से लेकर के, और दुख इस बात का है आज भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं, गरीबी हटाने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने गांव और शहर के बीच में खाई पैदा की। गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जानी चाहिए, 60 दशक के बाद भी गांव में वो सुविधा नहीं पहुंची। सबसे ज्यादा राज इस कांग्रेस ने किया। गांव के और शहर के बीच में दूरी इसलिए पैदा हो गई कि गांव के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग करते थे, उन कुटीर उद्योग को बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। बड़े बड़े उद्योग लगाने का काम किया, उनको मुफ्त जमीन देने का काम किया, उनको छूट देने का काम किया। उन्होंने बड़े बड़े कारखाने तो लगा दिए, लेकिन वो कारखाने सिर्फ खाने के लिए लगाए और उनको बंद कर दिया। अगर मेरे गांव के कुटीर उद्योग चलते तो मेरे गांव का व्यक्ति कमजोर नहीं होता, आर्थिक स्थिति में कमजोर नहीं आता। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से और भारत का दुनिया में मान और सम्मान बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोगों का होगा 2014 से पहले आतंकवादी आते थे और भगोरिया सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2014 के बाद कोई आतंकवादी आया क्या? अरे कोई आतंकवादी आया क्या? और आया तो अंदर घुस के मारने का काम किया कि नहीं किया? अरे बताइए किया कि नहीं किया? अंदर घुस करके मारने का काम किया। सेनाएं कहती थी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर उधर से गोली आए तो इधर से गोला तान देना। आपकी छूट है, पूरी तरह से छूट है। अगर आपकी तरफ कोई उंगली करे तो हाथ काटने का काम करना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुला छोड़ा। बच्चों, ये हमेशा कांग्रेस ने देश को जाति में और धर्म में बांटने का काम किया। जब जब चुनाव आते हैं ये जाति की बात करते हैं, जब जब चुनाव आते हैं जाति का झेल भरने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी गरीब कल्याण की योजना है, किसी गरीब की जाति नहीं देखी, किसी गरीब की जाति नहीं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के अंदर दुनिया कहती थी भारत का क्या होगा, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, कोरोना की महामारी में क्या करेगा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। देश के 130 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन लगवा करके और दुनिया के 100 देशों को फ्री वैक्सीन पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं 80 करोड़ परिवारों को आज भी हर महीने मुफ्त का अनाज देने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाएंगे थानागाजी से मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा का संबोधन जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाए हैं, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, कितना भी बड़ा होगा जेल की सलाखों में होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और राजस्थान के अंदर यह शक्ति और भक्ति की धरती है, शांति की धरती है, लेकिन आए दिन आते थे गैंगस्टर आते थे, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते थे, कहीं किसी पर गोली चला के चले जाते थे, कहीं मर्डर करके चले जाते थे। हमने देखा कि ये किस तरह से कैसे हम विरोध करते, हमने ज्ञापन भी दिया, हमने आंदोलन भी किया, लेकिन उनको पता था कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, गुजरात के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तो उन राज्यों में तो उनका बस नहीं चलता था मुंडों का, वो राजस्थान में शरण स्थली बनाते थे, हमारे व्यापारी को धमकाते थे और चौथ वसूली करते थे, जेलों से सिंडिकेट चलाने का काम करते थे। हमने कहा कि अब ये राजस्थान बदल गया, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, किसी गैंगस्टर को घुसने नहीं दिया जाएगा, और गलती से अगर राजस्थान के अंदर आ गया तो वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके हाथ देख रहे हैं, किसी व्यापारी को कोई धमकी तो नहीं मिल रही है, तो इस तरह की घटना तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया था, आपसे वायदा। मैं कहना चाहता हूं यही जैसा कि पहले, ये ऐसा भी पहले भी थी, क्या हो गया था गहलोत साहब, किसने रोका था आपको कि जनता के साथ अन्याय होने दीजिए, बच्चों के साथ अन्याय होने दीजिए, हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहिए। यही नहीं, हमने आपको कहा था कि उज्ज्वला गैस का जो गैस का सिलेंडर हमारा होता है, हम आपको 450 रुपए में देने का काम करेंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर की कैबिनेट थी, हमने उसमें फैसला लिया और 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आपसे भी वादा किया था, किसानों से हमने वादा किया था कि हमारी सरकार राजस्थान के अंदर आएगी तो हम सम्मान निधि बढ़ाने का भी काम करेंगे। हमने वो काम भी किया, 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। हमने पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के पहली किस्त 2,000 रुपए की 6,000 से बढ़ा करके 2,000 और दे करके 8,000 करने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने। यही नहीं, हमने किसान की एमएसपी बढ़ाने की बात कही थी कि गेहूं पर हम किसान की एमएसपी बढ़ाएंगे 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों को गेहूं की एमएसपी 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को, हमारी बुजुर्ग माता बहनों को मिलती है, दिव्यांगों को मिलती है, उसको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। 1,000 रुपए मिलती थी, हमने 1,150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल महंगा भी था, असंतुलन भी था, जिले से जिले में कई रुपए का अंतर था। 1 रुपये 35
पैसे से लेकर के 4.5 और 5 रुपए का राजस्थान के अंदर अंतर था। हमने उस अंतर को भी कम किया और हमने 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक पेट्रोल कम करने का काम किया और 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक 6 रुपए 28 पैसे तक हमने डीजल पर दाम कम करने का काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डीजल और पेट्रोल पर पैसा कम हुआ है और राजस्थान के अंदर सभी जिलों में जो असंतुलन था उसको भी संतुलन करने का काम हमारी सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने आपसे वादा किया कि राजस्थान के हमारे 21 जिले हैं। हमारी ERCP की योजना जो हमारे पूर्वी राजस्थान की, ये बहुत आवश्यक है। इस कांग्रेस सरकार ने उसको अटका रखा था क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, यहाँ थी। मैं कहना चाहता हूं इनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। गहलोत साहब ने कमलनाथ को पत्र लिखा, कमलनाथ ने उतना कोर्ट में ले गया कि मैं ये ERCP को मंजूर नहीं करूंगा। कोर्ट में ले गया, केंद्र को पत्र लिख दिया कि मैं सहमत नहीं हूं। अरे भाई, तुम्हारी राजस्थान में भी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की, तो फिर समझौता क्यों नहीं कर रहा? लेकिन क्यों? इनकी नीयत कभी सही नहीं रही, नीयत सही नहीं, ना इनकी नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। अरे हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आई, राजस्थान के अंदर आई, हमने 1.5 महीने में ERCP की योजना को मंजूर कराने का काम किया और 1.5 महीने में मध्य प्रदेश से और केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से समझौता करके और उसकी DPR बनना चालू हो गई और जमीन वापसी की कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई। 21 जिलों को पानी मिलेगा, उससे आपके अलवर जिले को भी पानी मिलेगा, अलवर जिले को भी पानी मिलेगा, आपके थानागाजी को भी पानी मिलेगा। मैं आपसे ये कांग्रेस ने ERCP को अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम पिछले 5 साल में सभी भी बजट आया, कांग्रेस ने ERCP का नाम लिया है। विधानसभा के अंदर कम से कम 25 बार इन्होंने नाम लिया कि ERCP को करेंगे, लेकिन करने का काम नहीं किया, सिर्फ अटकाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ERCP की योजना मंजूर हो गई। उद्घाटन भी आपके सामने होगा और शिलान्यास भी आपके सामने होगा और उद्घाटन भी आपके सामने होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारा शेखावाटी का एरिया, यमुना का समझौते का काम हमारे सीकर झुंझुनू और चूरू का 4 दशक से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें एक कदम नहीं बढ़ाया और हमने यमुना जल समझौता भी किया है। चूरू और झुंझुनू और सीकर को भी उसके माध्यम से पानी मिलने वाला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार और हमारे राजस्थान की सरकार डबल इंजन के रूप में काम करती है, डबल इंजन के रूप में काम करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से इस दिल्ली मुंबई हाईवे पर कौन कौन गए, जरा हाथ खड़ा करिए। गए ना हाईवे पर गए ना आप बताइए कैसा लगता है आपको? कैसा आनंद आता है? जब लगता है कहाँ गए? अगर आप बाहर देख लेंगे साइडों में जो रेस्ट एरिया है वहां और जाना, वहां रेस्ट एरिया में देखना क्या क्या सुविधाएं दी है। 25 साल और 30 साल तक के लिए बनाया है। कितने ट्रक यहाँ खड़े हो सकते हैं, उनको अलग अलग ढाबे वाले, डॉक्टर की अलग, हॉस्पिटल अलग उसमें बनाया गया है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क उसमें। आप अगर ड्राइविंग करें परेशान हो जाए
तो खाना खाने को भी मिलेगा, सोने को बढ़िया कमरे मिलेंगे, और अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, उसमें इमरजेंसी के लिए भी है, और अगर ज्यादा दिक्कत आए तो हेलीपैड भी उसमें बनाए गए हैं। अगर किसी को शिफ्ट करना करे तो हेलीकॉप्टर से शिफ्ट भी कर सकते हैं। इतना बड़ा काम हाईवे का देश के विकास में हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि जो माननीय सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो आपके बीच में एक एक वायदा किया है, हर वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी, हर वायदे को पूरा करेगी। मित्रों, मुझे पता है आपने 2014 में 25 सीट दी थी, 2019 में भी 25 सीट दी है, और अब की बार भी 25 सीट देने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार एक अंतर होगा कि एक भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा। हर बूथ पर हमें कमल का फूल खिलाना है, और हर लोकसभा को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताना है, 5 लाख वोटों से ज्यादा जिताना है। इस काम को करोगे ना? करेंगे तो हाथ खड़े करो। इस काम को करोगे ना? करोगे ना? हर बूथ पर कमल खिलाओगे ना? एक दौसा लोकसभा से एक खिला हुआ फूल माननीय मोदी जी को भेंट करोगे ना? तो आप खड़े करिए दोनों। अरे ये पंजे मत दिखाइए, पंजे ने तो इस देश को कर दिया गंजा। आप बनाइए हनुमान जी की मुष्टिका और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके बीच में हमारे कन्हैया लाल जी मीणा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है, 4 बार विधायक रहे, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के लगातार पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, और इतने सुगम सरल स्वभाव के हैं, जहां कभी जाओगे कन्हैया लाल जी को पाओगे। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, तो मैं इनको विजय का दुपट्टा पहना दूं, पहना दूं? सॉरी, भारत माता की। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए क्योंकि मौसम खराब है। कल भी मौसम खराब हुआ था, लेकिन मुझे पता है किसान है, किसान के दुख दर्द को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहाँ फसल जब खेत में खड़ी होती है, इधर बादल होता है, तो किसान का मन कैसा होता है, उसको कितनी चिंता होती है। उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।